दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से आप जिसको प्लान बताओगे 100% ज्वाइनिंग होगी। मुझे पता है जब भी हम नए बंदे को प्लान बताते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उससे बात क्या करनी है और वो क्या बात करें जिससे वो हमारे प्लान को और हमें ज्वाइनिंग करे। मतलब जिसको हम प्लान बताएं वो हमें ज्वाइनिंग कर ले और हमारी टीम के साथ काम करने लग जाए। तो उसके लिए ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम वेस्टिज से रिलेटेड वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बुक के बारे में जिसका नाम है सवाली जवाब है। जो सवाली जवाब किताब है वो नेटवर्क मार्केटिंग की गीता, कुरान और बाइबल है। अगर आपके नेटवर्क में ज्वाइनिंग नहीं हो रही है और आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो एक बार इस बुक को जरूर पढ़ें और आप नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह बन जाएंगे और फिर ज्वाइनिंग पर ज्वाइनिंग आएगी। जब भी हम नए लोगों से अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो ये नेचुरल फिनोमिना है, ये साइकोलॉजिकल बात है। जब भी आप किसी से अपने बिजनेस के बारे में बात करेंगे ना तो सामने वाला ऑब्जेक्शन रेज करेगा ही करेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये आपका आइडिया है, उस प्रोस्पेक्ट का नहीं है। अगर ये आइडिया प्रोस्पेक्ट का होता तो वो ध्यान से सुनता। अब आगे इस किताब में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने आइडिया को अपने प्रोस्पेक्ट का आइडिया बनाते हैं। तो बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं ना कि यार हम प्लान बताते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी लोग ज्वाइन नहीं करते। तो आप यहाँ पर गलती करते हो। देखिए, आप प्लान बता रहे हो पर सामने वाला सुनने के लिए तैयार है कि नहीं है, उसके कोई सपने हैं, उसकी कोई डिज़ायर है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आपको क्यों प्लान बताना, क्यों अपने समय को वेस्ट करना। तो आज की इस वीडियो में आपको 4 ट्रिक पता चलेगी। उन ट्रिक्स को अगर आप अपनाते हो ना तो आप जिसको प्लान बताओगे वो ज्वाइन करेगा, बशर्ते उसके पास सपने होने चाहिए। अगर उसके पास ड्रीम है तो वो आपके साथ 100% ज्वाइन करेगा, काम भी करेगा। इसके लिए हमें 4 कीज की टेक्निक यूज करनी होती है। उस टेक्निक का इस्तेमाल करके दोस्तों वो आपको बताएंगे कि वो इस बिजनेस को क्यों करें। और वो टेक्निक है मेल्ट द आइस, बर्फ पिघलाइए, फाइंड द हॉट बटन एंड प्रेस द हॉट बटन एंड गेट अ कमिटमेंट। दोस्तों, हमारी जितनी भी प्रेजेंटेशन है वो इन 4 बटन के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। मैं एक एक करके आगे चल के इन टॉपिक्स को आपको कवर करूंगा। आप जिस व्यक्ति को अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर उस व्यक्ति ने आपको पसंद कर लिया तो जो भी आप दोगे वो ले लेगा। लेकिन अगर ये आपको पसंद नहीं करता तो आप दुनिया की कितनी भी अच्छी चीज उसे दे देना, वो आपसे नहीं लेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइंड द हॉट बटन। हॉट बटन ढूंढने के लिए हमें पहले बात करनी होगी कि वो किन बातों से अपसेट होता है, किन बातों को लेकर के वो परेशान है, उसकी जिंदगी में क्या ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के वो एक्साइटेड है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के वो कंसर्न्ड है, और क्या क्या ऐसी चीजें उसकी जिंदगी में जिनको लेकर के वो गुस्सा हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले इमोशंस ड्राइव करती हैं किसी भी इंसान को, तो हमें उन इमोशन तक पहुंचने के लिए हमें पीएमएफ फाइंड आउट करना होता है। दोस्तों, जब हम पीएमएफ आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी व्यक्ति का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, वो कारण जिसके करके वो इस बिजनेस को करना चाहेगा, तो जब हम उसे डिस्कस करते हैं तो हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो अपनी उम्मीद, सपने और डर, ये सारी चीजें हमसे शेयर करना शुरू करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको तह खाने तक पहुंचना है कि भाई उसको ज़रूरत है भी नहीं तो उसका जो प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर है वो निकाले कि उसको क्या चाहिए। कार चाहिए, घर चाहिए, टाइम चाहिए, पैसा चाहिए, फ्रीडम चाहिए, व्हाट एक्चुअली नीड्स हिम। जो चीज़ उसको चाहिए ना उसके अनुसार आपको अपना प्लान बनाना है। तो उसके लिए सर ने बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है, मेल्ट द आइस। आपको सबसे पहले बर्फ पिघलाना है, उसके बाद फाइंड द हॉट बटन। ऐसा क्या रीजन है जो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, और उसके बाद प्रेस द हॉट बटन, मतलब कि वो इस बिजनेस में क्यों आए, ठीक। और गेट अ कमिटमेंट, अगर वो इस बिजनेस में आएगा तो उसको कितना समय देना है। तो ये चीजें आपको उससे निकलवानी है। जब कस्टमर या प्रोस्पेक्ट बोलता है ना कि मैं इतना बड़ा घर लेना चाहता हूं, मेरे ये सपने हैं, तब जाकर के हमारी कहानी शुरू होती है। तो हमें नहीं बोलना, हमें कस्टमर से या प्रोस्पेक्ट से ज्यादा बुलवाना है। तो हमें उसका पीएमएफ निकलवाना है, उसके शब्दों में निकलवाना है। जब वो बोलेगा ना कि मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, तब वो सोचेगा इस बिजनेस के बारे में। आपका जो प्लान है ना दोस्तों, वो तो सिर्फ एक रास्ता है उसके घर बनाने के लिए। तो प्लान पे आने से पहले हमें ये बहुत जरूरी है डिस्कस करना। तो ये पीएमएफ हम आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि आपका जो पीएमएफ है वो आपका है, सामने वाले का पीएमएफ कुछ और हो सकता है। और इस बात को शुरू करने के लिए एक सबसे शानदार सवाल है। आप लोगों को बोलिए कि क्या आपको पता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों ज्वाइन करते हैं? तो वो 2 ही सवाल बोलेगा, हाँ मुझे पता है। तो ध्यान से उसकी बात सुनिए।
और वो इधर उधर की जो भी कहानियां सुनाएगा, या तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सफल होगा तो वो सीधी सीधी बात करेगा, और अगर सफल नहीं है तो वो इधर उधर की बातें करेगा। तो बहुत ध्यान से सुनिए, और अगर वो कहे नहीं मुझे नहीं पता, तो आप उनको बताइए, आइए मैं आपको बताता हूं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं। फिर आप उनसे एक सवाल पूछिए। ये 5 सॉलिड सोने के सवाल हैं दोस्तों, इन्हें लिख लीजिए और इनका सीक्वेंस यही रहना चाहिए। वाओ, सर ने क्या शानदार जानकारी दी है। देखिए, अगर आप किसी को भी प्लान दिखाने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये नीट उसकी फाइंड आउट करनी है कि उसको क्या जरूरत है। क्योंकि आप उसके घर चले गए हो और बक 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 कर रहे हो, अपना प्लान बता रहे हो और उसकी जरूरत ही नहीं फाइंड आउट करी, तो वो बंदा आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा, और ज्वाइन कर लेगा ना तो काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप उसके सामने बैठे हो और प्रेशराइज कर रहे हो तो वो आपके साथ ज्वाइन तो कर लेगा, प्रोडक्ट भी खरीद लेगा, पर अगली बार वो आपकी प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेगा, फ़ोन भी नहीं उठाएगा और कुछ न कुछ बहाना जरूर देगा। देखिए, आज के समय में हर एक इंसान पैसों के पीछे भाग रहा है, तो सबसे पहले तो उनकी जो ज़रूरत रहेगी भाई खूब सारा पैसा कमाना है। ठीक है, अगर वो ऐसा बोले तो फिर आपको उसको बताना है कि नेटवर्क मार्केटिंग की कितनी अहमियत है और यहाँ पर आप कैसे आसानी से पैसा कमा सकते हो। आप सबसे पहला सवाल पूछेंगे जब उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग अगर करूंगा तो इस चीज के लिए करूंगा, तो सबसे पहला सवाल है व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी। आप उनसे पूछेंगे कि सबसे पहले आप इन पीएमएफ में से किसका चुनाव करेंगे। वो देखेगा, और अगर नहीं बोलता तो समझ लीजिए वो आपके लिए यूजलेस है, वो बिजनेस भी नहीं करेगा। और अगर वो देख के बोलता है कि भाई मैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए इस बिजनेस को करना चाहता हूं, तो आपका दूसरा सवाल होगा आपने उसे क्यों चुना। दोस्तों, इसे इसी सीक्वेंस में करेंगे तो ये बहुत साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालेगा सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि डायरेक्टली आप पीएमएफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। फिर यहां से आगे वो बोलना शुरू करेगा। तो आपको इसी तरीके से पूछना है कि आपने इसे क्यों चुना, और अगर आपको चुप भी रहना पड़े ना सवाल पूछने के बाद, चुप रहिएगा। तो ये है रियल तरीका किसी को प्लान बताने का। डायरेक्टली आप जाओगे उसके घर ने कुछ भी बता दोगे तो वो ना तो आपको सुनेगा, और सुन लेगा तो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको उसका पीएमएफ फाइंड आउट करना है कि उसको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ भी चाहिए। जैसे उसने बोल दिया कि मेरे को खूब सारा पैसा कमाना है, तो फिर आपको उससे सवाल करना है कि आपने इसे ही क्यों चुना। देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम उसका पीएमएफ फाइंड आउट कर रहे हैं कि ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग हमारे इस बिज़नेस को ज्वाइन करेगा। अगर वो बता देता है कि मैं पैसा इसलिए कमाना चाहता हूँ क्योंकि मैं बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, विदेश यात्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपने ड्रीम्स बता रहा है, और वो ड्रीम्स कैसे फुलफिल होंगे उसके बारे में आपको अपने प्लान से बता देना है। बट उसे बोलने दीजिए। फिर अगर वो बोले कि भाई मेरे पास चूंकि मेरे खर्चे पूरे नहीं होते, पैसे की कमी होती है, तो अगर मैं करूंगा, तो मैं इस वजह से करूंगा। तो फिर आप उससे तीसरा सवाल पूछिए, व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों, यहां से वो थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा। 2 तरह के लोग हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव हमारे किसी काम का नहीं है, और जो पॉजिटिव है वो आपकी प्रेजेंटेशन में आपके साथ आ जाएगा। दोस्तों, तीसरा सवाल जब हम पूछते हैं ना, ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है, तो 1 मिनट के लिए आदमी चुप हो जाता है और उसकी आवाज हल्की सी भारी हो जाती है, और वो या तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड या नीचे की तरफ देखना शुरू कर देता है, और वो अपने सोच में खो जाता है। और फिर वो आपको बताएगा कि क्या क्या दुख इस कम इनकम की वजह से वो और उनका परिवार झेल रहा है। इसके बाद आपको तीसरा सवाल पूछना है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, बहुत सारे लोग कर्ज की वजह से दबे होते हैं, किसके पास पैसा ही नहीं होता घर के खर्चे चलाने के लिए। ठीक है, तो जब आप इनसे ये सवाल पूछते हैं कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, पैसा आपको क्यों चाहिए, तो वो अपनी दबी हुई आवाज़ में आपको बताते हैं कि एक्चुअली उनके साथ क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या समस्या आ रही है। ठीक, तो ये पैसा उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपने उसकी नीड आइडेंटिफाई कर ली है, अब उसको आपको सॉल्यूशन बताना है प्लान के माध्यम से। हमारी कंपनी में ये प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट का उपयोग करोगे और लोगों को बताओगे तो आपको पैसा भी आएगा, अच्छे प्रोडक्ट भी मिलेंगे और आपकी लाइफ सुधर जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसकी ज़रूरत फाइंड आउट करी, उसकी जो समस्या है उसको निकाला और उसके ऊपर हमने दवा दे दी। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी यही करता है, आपकी जो समस्या है उसके अनुसार दवाई दे देता है। कोई भी आदमी किसी भी काम को 2 कारण से करता है, या तो वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, या वो अपनी जिंदगी में कोई दुख और पेन होता है उसे खत्म करने के लिए कोई भी आदमी कोई कदम उठाता है। तो सीधे आप उसके दिमाग में और दिल के अंदर पहुंच रहे हो। जब वो बोले कि ये कारण है, मैं इतनी परेशानियां झेल रहा हूं कम इनकम की वजह से, फिर आप उससे पूछिए कि इसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं आपकी लाइफ। मतलब आप उनसे ये भी बोल सकते हैं कि मान लो अगर आपने वेस्टीज ज्वाइन नहीं करा और आपको ये एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिली, तो आने वाले समय में आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, ये सवाल पीएमएफ को एकदम से एक्टिवेट कर देता है।
अगर आदमी ने इस सवाल का जवाब दे दिया तो ये बिजनेस उसका अपना बिजनेस हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमें डाउनलाइन के पीछे डंडे ले लेके भागना पड़ता है, मीटिंग में आ जाओ, प्रोडक्ट खरीद लो, कंसिस्टेंसी, आज लास्ट डेट है। ये पता है क्यों हो रहा होता है? क्योंकि हमने ये एक्सरसाइज उस डाउनलाइन के साथ नहीं करी। ये एक्सरसाइज करने के दो नतीजे होते हैं, या तो वो बाहर हो जाएगा या फिर वो बिजनेस के अंदर आ जाएगा। वो उसे बाबा या तो रेल में नहीं तो जेल में। अब आपको चुप रहना है और ब्रीजिंग करनी है, जो मैं आगे आपसे टेक्निक डिस्कस करूंगा। आपको बुलवाना है उस व्यक्ति से ज्यादा। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं, आपको ऐसे भी लोग होंगे जो विदहोल्ड कर लेंगे, चुप हो जाएंगे। और कई बार तो इस प्रेजेंटेशन में लोग नाराज भी हो गए हैं, क्योंकि जब आप किसी को अंदर से थोड़ा सा कुरेदते हो ना, तो उसकी इमोशन हिल जाती है और बहुत सारे लोग बहुत सारी अपनी दिल की बातें यहां से करना शुरू कर देंगे। और जब वो अपने उन परिणामों के बारे में बात कर रहा होगा, लास्ट सवाल आपको पूछना है कि आप इन परेशानियों और परिणामों को लेकर के इतने चिंतित क्यों हैं। दोस्तों 99% केसेस में जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो 2 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं और कुछ लोगों की आंखों से आंसू भी निकलते हैं। और यहां के बाद ये एक्सरसाइज करने के बाद दोस्तों वो आपके साथ आ जाता है और वो फिर इस बिजनेस को आपका बिजनेस नहीं अपना बिजनेस मान लेता है और फिर उसे ये वेस्टीज बिजनेस अपनी उन सभी समस्याओं का समाधान नजर आना शुरू कर देता है। और ऐसा करके आप किसी भी व्यक्ति के ट्रू पोटेंशियल को निकालना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये एक्सरसाइज प्लान से पहले करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खेत को बोने से पहले हम उसे जोतें और अच्छे से खाद डालें। आप समय दीजिए। अगर उसके सवालों के जवाब बहुत कमजोर हैं, वो बहुत कैजुअली आपकी प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ज्यादा बेहतर ये होगा आप किसी दूसरे प्रोस्पेक्ट को देखिए। इस पे टाइम बर्बाद मत कीजिए। सर्च मोर एंड मोर प्रोस्पेक्ट्स। ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट के पास जाइए सर। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग MLM की किसी भी कंपनी में हो और आपने वेस्टीज को या किसी और कंपनी को ज्वाइन किया है ये सोचकर कि लाखों रुपए की इनकम करेंगे, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिली होगी जो आपको शायद अपनी ट्रेनिंग में नहीं मिली हो, और अगर मिली हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करना जो नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमें वो जानकारी मिली है कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल हो जाते हैं और उसकी वजह क्या है। तो ये हमें इन 4 बातों पर ध्यान रखना है और इन 4 बातों को अपनाना है जब हम प्रेजेंटेशन और प्लान दिखाएं अपनी कंपनी का। तो आप किसी भी कंपनी में हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होगी, क्योंकि इसमें आपको जानकारी मिली है कि जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हमें ऐसी क्या चीज़ें होती है जो बोलनी होती है, और जब हम उसको प्लान बता रहे होते हैं तब हमें क्या क्वेश्चन करने होते हैं जिससे वो हमारी बातें सुने। क्योंकि सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि सबसे पहले तो आपको उसके सामने ऐसा प्रेजेंट करना होगा कि उसके लिए उसकी जो समस्या है उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमें अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करना होगा ताकि वो हमारी बातों पर विश्वास करें, और सबसे बड़ी बात वो हम पर बिलीव करें। क्योंकि अगर उस इंसान ने आपको पसंद कर लिया ना, तो वो कुछ भी आप जो भी दोगे वो ले लेगा। पर अगर उसने आपको पसंद नहीं किया है तो आप दुनिया की कितनी भी अच्छी चीज़, कितनी भी महंगी चीज़ उसको दे दो या कुछ भी दे दो, कौन सा भी प्लान बता दो, वो नहीं सीखेगा, नहीं समझेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें उस प्रोस्पेक्ट के हिसाब से काम करना है, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग निकाल पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप यही काम करोगे जब भी नए बंदे को प्लान बताने जाओगे। तो उसके पहले आपको क्या बात करनी है इस वीडियो में आपको पता चल गई होगी, क्योंकि अगर आप ये काम करते हो तो आपकी 100% ज्वाइनिंग आएगी और हजारों लोग इस बुक को पढ़कर कामयाब हो चुके हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस बुक की एक समरी बनाई जाए, एक वीडियो बनाई जाए जिसके माध्यम से सारे लोगों को जानकारी हो जाए। तो ये वीडियो अपनी टीम और नए लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सारे लोगों को सही ज्ञान जाए और सारे लोग सीख सकें। तो इस वीडियो को अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वेस्टीज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं।